श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज 5 नवंबर 2025 यानी कि बुधवार का दिन है। इस पवित्र कार्तिक माह की त्रिपुरारी पूर्णिमा है। एक ऐसे पवित्र दिन के बारे में जो दीपावली के बाद आता है, जो देवों की दिवाली कहलाता है और जिसे हम त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। भाइयों और बहनों, 5 नवंबर 2025 बुधवार को जो दिन है वह साधारण पूर्णिमा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि घर की कोई भी एक माता बहन इस मात्र 5 हल्दी दीपक वाले उपाय को आज 6-0 अपने घर के मुख्य द्वार पर करती है, उसे घर में सदैव धन धान्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। त्रिपुरारी पूर्णिमा तिथि, समय और महत्व, यह दिन देवों की दीपावली कहलाता है। पूरे कार्तिक माह का समाहार और एकत्र पुण्य का दिन। जिन लोगों ने पूरे माह में स्नान, दान या दीपदान न किया हो, वह भी इस एक दिन पर बड़ी मन शांति से दीपदान करके पूरे माह के पुण्य का लाभ एक साथ पा सकते हैं। यदि आज तक आपने इस उपाय को ना किया है तो महाराज आपके पास एक अंतिम और विशेष मौका बचा हुआ है। त्रिपुरारी पूर्णिमा वाले दिन इस उपाय को करने का जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस एकमात्र उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। भक्तों, आज हम जानेंगे त्रिपुरारी पूर्णिमा वाले दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। इस मात्र 5 हल्दी दीपक वाले उपाय को आज 6-0 अपने घर के मुख्य द्वार पर करती है तो इस उपाय से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। 1 मिट्टी का 1 चौमुखी दीपक वाला उपाय, 1 मुट्ठी नमक से किया जाने वाला टोटका पूर्णिमा वाले दिन आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं, संपूर्ण बातें। कार्तिक माह का सबसे विशेष दिन है क्योंकि यह वर्ष में एक ही बार आता है और त्रिपुरारी पूर्णिमा इसका सबसे बड़ा और विशेष महत्व होता है। और आप सभी को हमने बताया था कि 5 नवंबर बुधवार वाले दिन जाने वाला रात्रि के समय अपने घर के इस मात्र 5 हल्दी दीपक वाले उपाय को आज 6-0 अपने घर के मुख्य द्वार पर करती है। इस वाले उपाय घर के किसी भी सदस्य को करना है। दोस्तों, आज एक आखिरी मौका आपके पास बचा हुआ है इस उपाय को करने का। इस दिन किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। इस मात्र 5 हल्दी दीपक वाले उपाय को विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। भक्तों, महाराज शिव महापुराण की कथा से हमने आपको कई बार इस उपाय को बताया भी है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक माह की त्रिपुरारी पूर्णिमा पड़वारी जाए तो इस दिन किया जाने वाला छोटा उपाय आपके जीवन की रेखा को बदल सकता है। आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं, धन संपदा में कमी है, लक्ष्मी घर में आती तो है लेकिन टिक नहीं पाती है, तनाव है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस दिन आपको इस आज रात्रि में इस मात्र 5 हल्दी दीपक वाले उपाय को आज 6-0 अपने घर के मुख्य द्वार पर करती है। आप सभी को पता है कि कार्तिक माह की त्रिपुरारी पूर्णिमा का कितना बड़ा महत्व होता है। आज की यह शिव महापुराण की कथा से इस पवित्र कार्तिक माह की त्रिपुरा पूर्णिमा वाले दिन अपने घर रात्रि में किया जाने वाला अपने घर के इस मात्र 5 हल्दी दीपक वाले उपाय को आज 6-0 अपने घर के मुख्य द्वार पर करती है। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास करेगा, धन धान्य में वृद्धि होगी और घर में सुख और शांति होगी। तो आज 5 अक्टूबर यानी रात्रि 6:45 के बाद प्रत्येक महिला अवश्य करें। मेरी माता बहनों से निवेदन है कि यदि आप इस कथा को, इस वीडियो को आप जहां पर भी देख रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब पर, इसे अंतिम तक देखें क्योंकि यह सीहोर वाला महाराज अपनी बहनों से निवेदन कर रहा है कि कार्तिक माह की त्रिपुरारी पूर्णिमा आज रात्रि में आपको इस उपाय को अवश्य करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है और आपको पता भी नहीं चलता है, शायद आपके घर में लक्ष्मी दोष हो, इसलिए आज आपको मात्र 5 हल्दी दीपक वाले उपाय को करना है। देखिए, यदि पूरा साल निकल गया हो लेकिन आपने इस मात्र 5 हल्दी दीपक वाले उपाय को करना है। अगर इस अपी को नहीं किया और जीवन में अभी भी बहुत समस्या है, आज त्रिपुरारी पूर्णिमा वाले दिन आपको रात्रि के समय इस उपाय को अवश्य करना है। कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि उनके जीवन में जो समस्या आ रही है वो किस कारण आ रही है, मतलब इसका मुख्य कारण भी नहीं पता है और हमेशा परेशान होते रहते हैं। और आप सभी को पता है भक्तों, आज की ये रात्रि केवल एक साधारण रात्रि नहीं है,
यह कार्तिक माह की सबसे उज्जवल, सबसे दिव्य और सबसे दुर्लभ रात्रि है। त्रिपुरारी पूर्णिमा की रात्रि वही दिन जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया था और पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाया था। यही कारण है कि इस दिन को देव दीपावली कहा गया, देवताओं की दीपावली। त्रिपुरारी पूर्णिमा का दिव्य महत्व भाइयों और बहनों, कार्तिक मास की पूर्णिमा का जो भी फल है वह सहस्त्र दीपावली के समान है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ के द्वार खोलते हैं और महादेव स्वयं उस प्रकाश को अपने जटाओं से पृथ्वी पर प्रवाहित करते हैं। ऐसा दिन पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है और इस बार यह दिव्य रात्रि पड़ रही है 5 नवंबर 2025 बुधवार के दिन। पूर्णिमा तिथि का प्रभाव शाम 6:48 तक रहेगा, यानी रात्रि का वह समय जब दीप जलते हैं वही इस वर्ष की सबसे प्रभावशाली बेला होगी। क्यों कहा गया त्रिपुरारी पूर्णिमा? क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने 3 पुरियों के असुरों तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली का विनाश किया था। उनका यह रूप त्रिपुरारी कहलाया। जिस प्रकार शिव ने उस दिन अंधकार और अहंकार का नाश किया था, उसी प्रकार जो भक्त इस दिन दीप जलाता है वह अपने जीवन के अंधकार, दुख, शत्रु और दुर्भाग्य सबका नाश कर देता है। आज की रात्रि का शुभ समय 6:45 के बाद। अब प्रश्न आता है, इस उपाय का समय क्या है? तो साथियों, ये त्रिपुरारी पूर्णिमा बुधवार की रात्रि पड़ रही और शाम के 6:45 बजे के बाद से लेकर रात 8:15 बजे तक का समय सबसे प्रभावशाली और दिव्य काल माना गया है। यह वही समय है जब भगवान शिव और विष्णु के दिव्य तेज का संगम होता है और इसी काल में किया गया एक छोटा सा दीपक उपाय सैकड़ों जन्मों के पापों को मिटा देता है। अब जानते हैं आज का सबसे प्रभावशाली उपाय भक्तों। आज की रात्रि आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर केवल 5 हल्दी के दीपक जलाने हैं। जी हां, 5 दीपक। हर दीपक को हल्दी के रंग से आभा दें। ये 5 दीपक पंच तत्वों का प्रतीक माने गए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आप इन 5 दीपकों को रात्रि 6:45 के बाद अपने घर के द्वार पर जलाते हैं तो आपके घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा, हर रोग दोष, हर दुर्भाग्य और हर टोने टोटके का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्यों जलाए जाएं दीपक मुख्य द्वार पर? क्योंकि मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र दीपो न तिष्ठति तत्र लक्ष्मी न तिष्ठति। जहां दीप नहीं जलता वहां लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। इसलिए जब आप हल्दी के 5 दीपक अपने घर के द्वार पर जलाते हैं तो यह दीपक मां लक्ष्मी के स्वागत दीप बन जाते हैं। इन दीपकों की रोशनी से घर की हर दिशा प्रकाशित होती है और शिव के आशीर्वाद से वह घर रोग, क्षण और क्लेश मुक्त हो जाता है। हल्दी के दीपक का रहस्य भाइयों और बहनों, हल्दी को हमारे शास्त्रों में शुद्धि, सौभाग्य और आरोग्य का प्रतीक माना गया है। मां लक्ष्मी को हल्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए जब आप हल्दी का दीपक जलाते हैं तो वह केवल एक दीपक नहीं होता, वह मां लक्ष्मी का आह्वान होता है। इसलिए आज की रात्रि में इन 5 हल्दी दीपकों को जलाते समय आपको मन ही मन कहना है, ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः, नमः शिवाय। यह मंत्र दोनों देवों शिव और लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद लाता है। दीपक के साथ रखें ये 5 वस्तुएं। यदि आप इस उपाय को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो दीपक जलाते समय 5 छोटी वस्तुएं पास रखें। थोड़ा सा काला तिल नकारात्मकता दूर करने के लिए पीला अक्षत, चावल समृद्धि के लिए कपूर, ऊर्जा की शुद्धि के लिए गंगा जल, पवित्रता के लिए बेलपत्र, शिव को अर्पित करने के लिए जब दीपक जलाएं तो इन वस्तुओं को पास रखें और शिव जी से प्रार्थना करें, हे त्रिपुरारी मेरे जीवन का अंधकार हर लो। किसे करना चाहिए यह उपाय? घर की कोई भी महिला सदस्य या घर का सबसे बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अगर घर में कोई माताजी या बहन उपस्थित हो तो उन्हें यह दीपक स्वयं जलाने दें। अगर न हो तो पुरुष सदस्य भी यह कार्य कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय मन में एक ही भावना रखें, मेरे घर में प्रकाश आए, मेरे परिवार में सुख आए। बस इतना कहना ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के समान फल देता है। इस उपाय से क्या लाभ होता है? घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आता है, रुके हुए कार्य गति पकड़ते हैं, शत्रु शांत हो जाते हैं, घर
में स्वास्थ्य और शांति का वातावरण बनता है। किसी भी प्रकार का किया गया नकारात्मक प्रभाव स्वतः नष्ट होता है। नमक का एक छोटा उपाय भक्तों, यदि आपके जीवन में शत्रु बढ़ रहे हो या कोई व्यक्ति आपकी तरक्की से जलता हो, तो आज की रात 6:45 के बाद एक मुट्ठी नमक लेकर चारों दिशाओं में फेंकें और मन में कहे, जैसे ये नमक बिखरता है वैसे मेरे शत्रु की शक्ति बिखरे। फिर उसी हाथ को धोकर शिवलिंग के समक्ष जोड़ लें। यह छोटा उपाय आपके शत्रु दोष को तुरंत समाप्त करता है। आज की 2 विशेष राशियां, वृषभ राशि लक्ष्मी कृपा का संयोग बनेगा, अटके धन की प्राप्ति होगी। कन्या राशि व्यापार, करियर और प्रतिष्ठा में अप्रत्याशित उन्नति होगी। बाकी सभी राशियों के लिए भी यह उपाय अत्यंत फलदायी रहेगा, पर इन 2 राशियों पर विशेष लक्ष्मी कटाक्ष रहेगा। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान। बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वो सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं, बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारणतः सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी, आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह है पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें ना नमक मिलाना है, ना हल्दी, आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं, ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहां प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वो भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध
एक लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिवजी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल, 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए, इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे, आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु, ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए, दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय रखते हैं, अब ये दीपकों बत्ती रखी जा सके, वो काम नहीं रखती जा रही है, कर लें। दीपक जलते रहे, ध्यान रहे, दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती है जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आया ही हूं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें, तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन,